हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 2020 में मंगल अभियान को देखेंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के मंगल अभियान हैं। पहला जो हम देखेंगे वो है नासा का मंगल मिशन 2020। ठीक है, नासा का मार्स मिशन 2020। तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है कि मार्स 2020 जो है किस कंट्री से है। तो ये नासा का है अमेरिका का है और ये मंगल मिशन है। ठीक है, देखिए 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल मिशन मार्स 2020 को लॉन्च किया। यह अमेरिकी समय के अनुसार 7:50 पे और जो है हमारे भारतीय समय के अनुसार 5:20 पे लॉन्च किया गया। नासा का जो सबसे जो है एम्बिशियस जो मिशन थे उसमें से एक है। ठीक है, इसका क्या एम है कि जो मंगल से चट्टान को लाकर धरती पर जो है उस पर प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच करना है। उसका विश्लेषण करने के लिए नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। ठीक है, सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है और इस लंबे समय से चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है। ठीक है, एक कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल, लेजर, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। क्या क्या है? कैमरा, माइक्रोफोन, फोन, लेजर और ड्रिल। ठीक है, ये मिशन मंगल पर कब पहुंचेगा? तो देखिए ये जो है 30 को जो है यहाँ से चला गया 30 जुलाई 2020 को, और ये जो है कब पहुंचेगा देख लेते। देखिए कार के आकार का जो वाहन है वो 25 कैमरे हैं, उसमें 2 माइक्रोफोन हैं, ड्रिल मशीन है, लेजर उपकरण के साथ मंगल के जो है ग्रह के लिए भेजा गया है। ये 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर 7 मंथ्स के टाइम में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके फरवरी 2021 में, कब? फरवरी 2021 में मंगल पे पहुंच जाएगा। ये जीवन की संभावना को देखेगा, उस पर प्रयोग करने के लिए जो है वापस लौटेगा। वहाँ की चट्टान जो होगी वो जो है लौटते समय वहाँ की जो, अब चट्टान का नाम भी देख लीजिए, मार्टियन जो है चट्टान का टुकड़ा भी धरती पर लाएगा। कौन सा चट्टान? मार्टियन चट्टान। ठीक है, तो मार्टिन चट्टान का टुकड़ा लेके आएगा। इस चट्टान के अध्ययन से वैज्ञानिक पता लगा पाएंगे मंगल ग्रह पर कभी जीवन का जो है वास था या नहीं। ठीक है, जीवन कभी था या नहीं। रोवर की खासियत क्या है? तो देखिए मैं ये याद रखिएगा कि ये पहुंचेगा फरवरी 2021 में और गया है जो है आपका 30 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो ये हो गया। रोवर की खासियत देखिए, प्लूटोनियम चालित 6 पहिया, प्लूटोनियम से चालित है ईंधन जो है प्लूटोनियम है, उससे चालित 6 पहियों का यह रोवर मंगल ग्रह की जमीन पर ड्रिलिंग करने का काम करेगा और टुकड़े एकत्रित करेगा। मार्स रोवर ऐसे बहुत सारे नमूने लेकर 2031 में 2031 में धरती पर लौटेगा। कब लौटेगा? 2031 में। ठीक है, 31 में लौटेगा और पहुंचेगा ये आपका 21 फरवरी को लौटेगा 2031 में। अमेरिका अपने इस अभियान पर 8 अरब डॉलर यानी कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ठीक है, खर्च कर रही है। 9वीं बार अभियान। अमेरिका अकेला देश नहीं है जिसने मंगल पर जो है अकेला ऐसा देश है। ठीक है, अमेरिका अकेला ऐसा देश है। ऐसे तो मंगल पे और भी लोग गए, तो अकेला ऐसा देश है जो मंगल की ग्रह पर 9वीं बार अभियान शुरू कर रहा है। ये 9वां अभियान है इसका। इसके पहले 8 अभियान सफल और सुरक्षित रहे हैं। ठीक है, चीन ने भी रोवर और ऑर्बिटर मंगल के लिए रवाना किया है। ठीक है, चाइना ने भी रोवर और ऑर्बिटर भेज दिया मंगल के लिए, जो वहाँ के कई तरह की जानकारियां एकत्रित करेंगे। रोवर का क्या कार्य होता है? देखिए रोवर और लैंडर 2 चीजें होती हैं, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर। तो रोवर का काम देखते हैं। देखिए मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे रोवर को प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के खगोलीय सबूत को खोजने के हेतु खास तौर पर डिजाइन किया गया है। माइक्रोबियल जीवन मतलब बहुत सूक्ष्म जो जीव हो सकते हैं, उनके जीवन को, उनकी संभावना को खोजने के लिए बहुत ही जो है बहुत ही एडवांस वे में इनको जो डिज़ाइन किया गया है। हाँ, इसका नाम प्राचीन जीवन के संकेतकों की जो काम है इसका, वो प्राचीन जो है जीवन के संकेतकों की तलाश करना, पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने को लेके आना। ठीक है, चट्टान और पृथ्वी के नमूने को जो है लेके वापस आना। इसके अतिरिक्त ये भविष्य में रोबोट और मनुष्य की खोजों के संबंध में टेक्नोलॉजी आदि का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा था यूएस का यानी कि मार्स मिशन है ना। और अब देखेंगे यूएई का मार्स मिशन क्या है। तो हाल इसमें सऊदी अरब में और अरब अमीरात में, यूएई में जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूएई ने जापान के सहयोग से मंगल ग्रह पर अपना पहला इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब मिशन लॉन्च किया। कौन सा? इंटरप्लैनेटरी होप प्रोब, पहला मिशन है ये यूएई का और जापान के सहयोग से उन्होंने लॉन्च किया है। अब देखिए यूएई ने लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के वातावरण का एकीकृत मॉडल बनाने के उद्देश्य, एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाना है, उसके उद्देश्य 2015 में होप नामक
एमिरेट्स मार्स मिशन की घोषणा की थी। तो 2015 में ही एक होप नामक एमिरेट्स मार्स मिशन की घोषणा की थी। विशेषताएं क्या हैं देख लीजिए कि ये इसका वजन जो है लगभग जो है 150 किलोग्राम है। कितना है? 150, यानी कि सॉरी 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम है वजन, ठीक है। तो ज़्यादा वजन का 1500 किलोग्राम है और अंतरिक्ष यान के एक तरफ लगे वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा, जिनमें एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर, ठीक है, एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर EXI, जो एक उच्च रेजोल्यूशन वाला कैमरा है, ठीक है। जो एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर है वो एक कैमरा है जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, EMUS एक क्या है? एक फॉर यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है, फार यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ है। एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर EMRIS और FTIR स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर ये शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या है? FTR, EMIRS, EMUS और EXI। तो एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें, एक बार एक्सप्लेन करके मैंने बोल दिया आपको, रिवर्स जाके एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये अंतरिक्ष यान मंगल के वायुमंडल तथा जो है क्या करेगी, जो है मंगल के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष, बाहर के अंतरिक्ष एवं जो सौर हवाएं हैं, सोलर जो है विंड्स हैं, उनके साथ के संबंध का अध्ययन करेगी। साथ ही में मंगल की जलवायु से संबंधित डेटा को जो है ग्रहण करेगी, एकत्रित करेगी। तो मंगल में जो उनकी जलवायु है, उनका जो है आपका क्लाइमेट है, उससे संबंधित डेटा को ग्रहण करेगी। तो ये देखिए इसमें क्या है, वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी मंगल के वातावरण पर अंतरिक्ष में क्षरण क्यों हो रहा है, ठीक है ना, अंतरिक्ष का क्षरण क्यों हो रहा है वहाँ पे वातावरण पे, तो उसके जानने में हमें मदद मिल पाएगी। एक बार लॉन्च होने वाले होप लगभग 200 दिनों तक मंगल की परिक्रमा करेगा, ठीक है, 200 डेज वो परिक्रमा करेगा, जिसके बाद यह संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के साथ 2021 तक जो है लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है इसका? अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर की कहाँ की है? ये UAE की है, ठीक है। होप जो है, होप किसका है? होप मंगल पर अरब जगत का पहला मिशन है, याद रखिएगा। होप क्या है? मंगल जो है पर अरब जगत का पहला मिशन है। अब चीन का मंगल मिशन भी देख लें। पहले हमने नासा का देखा, अभी हमने UAE का देख लिया, और अब हम चीन का देखेंगे। चाइनाज मार्स मिशन, क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट, ठीक है, चाइनाज मार्स मिशन तियानवेन फर्स्ट। अब देखिए जुलाई 2020 में अपना पहला मार्स मिशन तियानवेन 1 लॉन्च किया। किसने किया? चाइना ने किया। मिशन की जो है सफलता के पश्चात चीन, USSR और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाएगा ये, ठीक है। तो कौन कौन लैंडिंग कर चुका है? USSR कर चुका है और USA कर चुका है। लैंडिंग जो है करने वाला ये तीसरा देश चीन बन जाएगा। चीन का पिछला चीन का जो मिशन था वो क्या था? यिंग हुओ 1, क्या नाम था? यिंग हुओ 1 मिशन, जिसे एक रूसी अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था यिंग हुओ 1 को, और ये मार्स मिशन था चाइना का ही किया गया था। 2012 में प्रशांत महासागर में गिरने के बाद विफल हो गया था। तो ये जो है पैसिफिक ओशन में 2012 में गिर गया था और इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। तियानवेन 1 के बारे में देखिए, तियानवेन 1 11 पेलोड यानी कि 7 कक्षा और 6 रोवर के से लेके जाएगा। क्या करेगा? 7 कक्षा और 6 रोवर ले जाएगा। यह 13 पेलोड ले जाएगा, ठीक है ना, टोटल 7 और 6 13 हो जाएगा। यह मंगल की सतह पर पानी, बर्फ, मिट्टी की विशेषताओं की जांच करेगा और अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में के साथ ही वहाँ के वातावरण का भी अध्ययन करेगा। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है। क्या है? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चीनी मिशन मंगल की सतह पर भूमर्मिक जियो पेटेंट्रिंग, ठीक है, भूमर्मज्ञ यानी जियो पेनिट्रिंग, ठीक है। अब हिंदी में है क्या? पेनिट्रिंग है या पेनिट्रेट वाला पेनिट्रिंग है। जियो आप ऐसे याद रखिएगा, जियो पेनिट्रिंग, ठीक है, रडार स्थापित करेगा। क्या करेगा? जियो पेनिट्रिंग रडार स्थापित करेगा, या हिंदी में भूमर्मज्ञ रडार स्थापित करेगा, जो भूवैज्ञानिक है उनकी शोध करने में जो है वो सक्षम होगा। अब नेक्स्ट हमारा पूर्व में हुए जो और अलग जो मंगल मिशन थे पूर्व पहले के, वो कौन कौन से हैं? देखिए 1971 में 1971 में जो है SSR मंगल पर लैंड करने वाला पहला देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, USA मत लिख दीजिएगा। तो USSR है वो 1971 में पहला कंट्री बना है जो इसने लैंडिंग की है, ठीक है। अब इसका
हालांकि इसका जो है मार्स 3 लैंडर विफल हो गया था, तो लेकिन लैंड वही किया था पहले। मार्स 3 लैंडर विफल हो गया था और विफल होने के बाद मंगल ग्रह की सतह से 20 सेकंड के लिए डाटा संचारित करने में सक्षम रहा। तो 20 सेकंड के लिए उसने डाटा भेजा था। दोबारा सोवियत संघ ने 1973 में दूसरे मिशन के तहत मंगल पर लैंडिंग कराई थी। तो ये हो गया हमारा देखिए मंगल की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश है वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका दूसरा देश है। 1976 के बाद इसने जो है 8 सफल मार्स लैंडिंग की, जिसमें नवीनतम जो है 2019 का इनसाइट था, ठीक है, इनसाइट मार्स मिशन था। तो याद रखिएगा इनसाइट मार्स मिशन किसके लिए है, ये जो है हमारे मून पे लैंडिंग के लिए है, ठीक है, मार्स मिशन है ये भी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सक्षम हो गए हैं, ठीक है, ईयू भी हो गए हैं। अब भारत का जो है मॉम जो है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि भारत का मार्स मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगल यान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था और इसे नवंबर 2013 में अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश के अंतरिक्ष धवन स्टेशन से लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। भारत, अमेरिका और रूस और यूरोपीय संघ के बाद किसके किसके बाद अमेरिका के बाद रूस और ईयू के बाद जो है भारत जो है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है, ठीक है। कौन सा? चौथा राष्ट्र। मंगल की कक्षा में लैंड नहीं हुआ है लेकिन कक्षा में पहुंच गया। उसने पहले प्रयास में ही ऐसा किया। खास बात यह है कि यह नासा के मोवेन, ठीक है, नासा के मोवेन ऑर्बिटर की तुलना में सस्ता होने के कारण सबसे अधिक लागत वाला जो है प्रभावी मिशन था, ठीक है। नासा का मोवेन है उसके ऑर्बिटर उसकी तुलना में बहुत सस्ता था, ठीक है। ये हमारा तो मार्स ऑर्बिटर जो है मिशन 2, ठीक है, सबसे अधिक ने सबसे कम लागत वाला प्रभावी मिशन था ये। तो इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग दी हुई है। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जिसे मंगलयान 2 भी कहा जाता है, भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है जिसे मंगल के ग्रह के प्रक्षेपण के लिए योजनाबद्ध किया गया है। किसके लिए? मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 MOM2, ठीक है, MOM2 जो मंगलयान जो है भेजा जाएगा, ठीक है। ये भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की टिप्पणियाँ, ठीक है। तो टिप्पणियों में देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब मार्स मिशन भेजा गया था और जब जो है वहाँ पे हमने देखा था लाइव जो है प्रसारण किया गया था सभी लोग, तो बहुत सारी लेडीज़ भी थी जो है इस दल में सम्मिलित थी, ठीक है ना। तो कितना जॉयफुल वो सिचुएशन था, वो समय था जब हम लोगों ने उसको देखा और वो लोग भी बहुत खुश होकर ताली बजा रहे थे। तो लेडीज़ भी जो आपकी जो है विमेंस थी वो इस तरीके से दिख रही थी जैसे लग रहा था कि कोई मतलब आम महिला हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था मंगल मिशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही उपलब्धि का दिन था हमारे लिए। नेक्स्ट हमारा है नूर, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, ठीक है। नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह बन गया है, ठीक है। कौन सा है? नूर। और किसका है? ईरान का है। तो देखिए हाल ही में ईरान ने अपने पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च कर दिया है और यह जो है आपका सैन्य उपग्रह है, ध्यान रखिएगा ये सैन्य उपग्रह है और यह उपग्रह 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कितना? 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इससे कोविड-19 कौन सा? कोविड-19 संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी के इनको लेकर डिस्प्यूट है, इसी को लेकर बहुत बड़ा ज़्यादा बैन किया गया था जो है इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है एक अपना 425 किलोमीटर की कक्षा में इन्होंने स्थापित कर दिया उपग्रह। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, ठीक है, IRGC ने यह उपग्रह लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ने किया, ठीक है। ईरान ने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर का प्रयोग किया। किसका किया? मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर का प्रयोग किया है। इस तकनीक में ठोस और तरल ईंधन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हमारे जो ईंधन होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, ठोस भी होते हैं और तरल भी होते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया है। 2015 में ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, रूस के साथ संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए थे। इस योजना के अनुसार ईरान के परमाणु उपयोग और हथियार उत्पादन में कटौती की गई थी, ठीक है। कब किया गया था ये? 2015 में, ठीक है। लेकिन उस समय कटौती की गई थी। अमेरिका हाल में ही ईरान के परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का दावा करते हुए समझौते से बाहर निकल गया है, ठीक है। तो सॉरी
तो अभी अमेरिका ने हाल में ही ईरान के परमाणु समझौते पे, ईरान का जो परमाणु समझौता हुआ था उससे जो है उसका ईरान के द्वारा उल्लंघन किया गया है। अमेरिका हाल में ही ईरान के परमाणु समझौते का उल्लंघन करने के का दावा करते हुए समझौते से बाहर निकल गया है। आप सभी लोग को पता होगा, ये करंट की न्यूज़ है। दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में ईरान का सबसे बड़े सैनिक कमांडर जो कासिम सोलेमानी है उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो कासिम सोलेमानी बहुत ज़्यादा बहस थी, तो जो है अमेरिका ने ड्रोन से जो है अटैक कर दिया था, जिसमें जो है जो आपके ईरान के जो कमांडर होते हैं कासिम सोलेमानी, उनकी जो है मौत हो जाती है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। ठीक है, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। ठीक है, तो इसका नाम है अनासिस सेकेंड, ANASIS, अनासिस सेकेंड। ठीक है, हाल में ही स्पेस एक्स द्वारा, किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह, इनका भी सैन्य उपग्रह है और इनका कौन सा था? नाज था। ठीक है, नाज था, सॉरी नूर था, नाज नहीं था, नूर था, ईरान का नूर था, और इनका जो है आपका ये जो है अनासिस है। ठीक है, अनासिस। तो स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह अनासिस जो है ANASIS का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भू-स्थिर जो है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो जो रॉकेट लॉन्चर था उसका नाम है फाल्कन 9। ठीक है, फाल्कन 9, और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसे अमेरिका की फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल, ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में स्थित जो है स्थित फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स एक सेकेंड, हाँ, एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य जो संचार उपग्रह मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। अभी ईरान का हमने देख ही लिया था, तो जो है ये जो साउथ कोरिया वो भी 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। ठीक है, इस उपग्रह की अपनी 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में 2 सप्ताह में पहुंचने की उम्मीद है। तो 2 सप्ताह में 36,000 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके परीक्षण के बाद अक्टूबर में दक्षिण कोरिया की सेना इसका कमान अपने हाथों में ले लेगी। ठीक है, अब देखिए हमारा है एनासिस 2, पहले KMIT सैट है ना, कैमिट सैट कॉम 1 नाम दिया गया। ठीक है, इसको पहले कैमिट सैट 1 नाम दिया गया था। यह कोरसेट 5 है नहीं, कोरसेट 5 एनासिस 1 उपग्रह का स्थान लेगा। ठीक है, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो है कोरसेट 5 जो है उसका स्थान लेगा, एनासिस 1 का स्थान लेगा, जिसको 2006 में लॉन्च किया गया था, जो एक संयुक्त सिविल और सैन्य संचार उपग्रह है। लॉकहीड मार्टिन के F-35A, कौन सा? लॉकहीड मार्टिन के F-35A लड़ाकू जो विमान है के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ उपग्रह के लिए अनुबंध किया है। ठीक है, किसके साथ अनुबंध किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है अनुबंध किया है उपग्रह के लिए। उपग्रह का अंतरिक्ष यान एयरबेस के यूरोस्टार E3000 उपग्रह बस पर आधारित है। किस पे आधारित है? यूरोस्टार E3000 उपग्रह बस पे आधारित है। अब देखिए जियो ने विकसित की स्वदेशी निर्मित 5G प्रणाली। ठीक है, तो ये अच्छा अचीवमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है 15 जुलाई 2020 को कहा कि जियो ने स्वतंत्रता में निर्मित 5G नेटवर्क प्रणाली को विकसित कर लिया है। ठीक है, अब उसको अगले वर्ष उपयोग में लाया जाने की संभावना है। गूगल के साथ मिलकर देश के 2G मुक्त बनाने के लिए सस्ते स्मार्टफोन बनाएगी। ठीक है, तो गूगल के साथ ये मिलके गूगल और जो है अपना जियो दोनों मिलके देश को 2G से मुक्त बनाने के लिए एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी ने क्या कहा है कि भारत की 5G नेटवर्क पर स्थानांतरित होने के लिए पूरा तैयार है और 2G फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले देशों के 35 करोड़ से अधिक लोगों को स्थानांतरण सस्ते मार्केट फ़ोन पर जो है उसकी को ज़रूरत है। अब जैसे लोग स्विच क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो फ़ोन है 4G और इसके लिए वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं, तो वो जो है अफोर्डेबल नहीं होते बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए स्विच नहीं हो पाता। तो सस्ते जो है फ़ोन को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी जियो और गूगल की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए कंपनी के चेयरमैन ने विश्वास किया जाता है कि गूगल के साथ साझेदारी के बाद जो प्रत्येक भारतीय उनके हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में सफलता होगी। सेम वही बातें घुमा फिरा के बताया जा रहा है। देखिए सूत्रों के अनुसार जियो की अभिसारित ठीक है कन्वर्ज्ड समग्र आईपी नेटवर्क की संरचना के कारण जो है संभव हो पाया है। तो कैसा हो पाया? जियो की कन्वर्ज्ड जो है आपकी समग्र आईपी नेटवर्क की वजह से।
ठीक है, जो उसे 4G नेटवर्क से 5G में अपडेट करने में सहायक होगी। ठीक है, 4G से 5 में जाएगी। नेक्स्ट हमारा है स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव के बारे में हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में। अगर आपने उसको देखा हो, क्योंकि देखिए व्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, फिर भी मैंने अगर आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको जो है कंटिन्यू करूँगी। मैं एग्ज़ाम तक मैं जो है कल फाइनली रात तक मैं इसको कंप्लीट करके आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आप एक बार उसको भी, अगर आपको लगे सही तो आप उसको देख लीजिए। ये ध्रुव मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, फिर भी हम एक बार देखते हैं। देखिए, स्वदेशी रिसीवर ध्रुव चिप। देखिए, आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर, ठीक है, किसने, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे और के शोधकर्ता जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने स्वदेशी रिसीवर ध्रुव चिप को विकसित किया है। और इससे क्या होगा, जैसे हमारा जीपीएस होता है उसी तर्ज पे ये होगा, जिससे हमें लोकेशन पता करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो हमारा जो है इंडिया का जो नेविगेशन जो उपग्रह, वो कौन सा है, नाविक बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये नेविगेशन के लिए बनाया गया है। और याद रखना है आपको, ध्रुव किसके लिए बनाया गया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जो है उनके रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब इसका किसी व्यक्ति के सटीक जो है स्थान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग होगा। ध्रुव का निर्माण आईआईटी मुंबई के छात्रों के शोधकर्ताओं द्वारा 18 महीने में किया गया। 18 मंथ्स का टाइम उन्होंने लिया है। और यह कई आवृत्ति बैंड के में संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी बहुत सारे आवृत्ति बैंड के संकेतों में इनका जो है प्राप्त हो सकता है। अब कैप्टन अर्जुन रोबोट। ठीक है, कैप्टन अर्जुन रोबोट, देखिए क्या है, 14 जनवरी 2020 को रेलवे सुरक्षा बलों ने कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट को लॉन्च किया। किसने, रेलवे सुरक्षा बलों ने किया है। अब देखिए, अर्जुन जो है उसका पूरा नाम है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, क्या है, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, हमेशा जिम्मेदार और न्यायोचित होने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो रोबोट अर्जुन है वो रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे मध्य रेलवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मध्य रेलवे पुणे डिवीजन में। ठीक है, कहाँ पे, पुणे डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो है रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करेगा। क्या करेगा, स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करेगा मध्य रेलवे में पुणे। अब आपको रेलवे के जोन कौन कौन से हैं आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मध्य रेलवे जो है आपका सीआर पुणे डिवीज़न को के रेल सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यह रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और यह असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखेगा। ठीक है, देखिए यह रोबोट PTZ कैमरा, मोशन सेंसर और एक डोम कैमरे से लैस है। ठीक है, किससे, PTZ कैमरा, मोशन सेंसर और एक डोम कैमरे से लैस है। रोबोट में स्थापित कैमरे असामाजिक गतिविधियों और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, ये जो है असामाजिक गतिविधियों या संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल AI का यूज़ करेंगे। अभी आजकल AI का बहुत जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और एक कहीं ना कहीं ये डिबेट भी है कि इससे खतरा भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर कि लोग जो है जॉब्स जो है AI के थ्रू कराना चाहेंगे, रोबोट्स के थ्रू कराना चाहेंगे, वो ज़्यादा जो है इफिशियंट होगा इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। अगर वो जाते हैं तो डिफरेंट जैसे अभी कोविड-19 के चक्कर में भी लोग कम जाएंगे अपने ऑफिस, ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं उनकी नौकरियां भी छीन सकती हैं AI के इंटेलिजेंस के उपयोग से। तो ये नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली। क्या है ये, देखिए IIT खड़गपुर। ठीक है, कौन सा, IIT खड़गपुर। और ध्रुव किसने किया था, IIT बॉम्बे। याद रखिएगा, IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक साइबर भौतिक प्रणाली विकसित की है। कौन सा, साइबर भौतिक प्रणाली, किस पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। यह डिवाइस ऑडियो आउटपुट के माध्यम से एक निकट चेतावनी की ध्वनि बजाएगा, और जब भी सामाजिक गड़बड़ी मानदंडों का जो है उल्लंघन होता है इस तरीके से, तो एक ध्वनि बजा देगा वो। यह क्षेत्र को दृश्य में कैप्चर करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही दूरी की गणना करता है। तो ये जो हमारा टोटल कंप्लीट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, पहल और अभियान। ठीक है, तो जितनी योजनाएं हैं हम वो कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो इस साल के लिए पूरे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो वो योजनाएं हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।